ओके जी, जो आज हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ नॉट अ साइन ऑफ जर्नल बेरिंग। एक मिनट रुकिए। ओके, सो दैट इज़ डिज़ाइन ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग्स। और रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग में आप लोगों ने मोस्ट कॉमन सुना होगा नाम बॉल बेरिंग का, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा कवर करेंगे। और अगर हम अपने बात करें अपने कोर्स की, तो आप देख रहे हो कि आज इंशाल्लाह हमारे रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग का टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ दो मेन टॉपिक रह जाएंगे, एक गियर का रह जाएगा, एक क्लचेस ब्रेक वगैरह का रह जाएगा। तो इंशाल्लाह जो मेरी कोशिश होगी कि हम इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर लें, ताकि उसके बाद आप लोग भी रिलैक्स हो और हम बाकी चीज़ें रिवाइज़ कर सकें आपको सारा कुछ, ठीक है। सो इंशाल्लाह गियर्स की बात करूँ तो ये जो गियर का हमने चीज़ें कवर करनी, ये भी मुश्किल से हफ्ते की मार है, चलो 2 हफ्ते तक कर लेंगे। और ये जो क्लचेस ब्रेक्स वगैरह हैं, क्योंकि पेयर ब्रेक्स और क्लचेस का डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है, इनके दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। तो इस वजह से ये भी इतना टाइम नहीं लेगा। तो कह लें कि ये इंशाल्लाह हम 2-3 वीक्स में हम ये पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं कि बेरिंग क्या है। सो बेरिंग जो है बेसिकली इज़ अ मशीन एलिमेंट विच सपोर्ट अनदर मूविंग मशीन एलिमेंट। सो बेसिकली बेरिंग जो है कह लें कि आपको सपोर्ट कर रही है कोई भी ऐसा मशीन का कंपोनेंट जो कि मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मगर कैसे कर रहा है। ये बेसिकली है करता है क्या कि इट परमिट्स या फिर इट अलाउज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सर्विसेज ऑफ द मेंबर्स वाइल कैरिंग द लोड। तो बेसिकली कह लें कि अगर दो बॉडीज़ के दरमियान कॉन्टैक्ट है, सो आप इसको अप्लाई कर देते हैं, वो बेसिकली कह लें कि लोड कैरिंग के भी काम आता है, और उनके दरमियान रिलेटिव मोशन जो है उसको ये अलाउ करता है। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि शाफ्ट के साथ, या फिर जो है आप लोगों ने व्हील में देखा होगा बेरिंग्स वगैरह आप यूज़ करते हो, ठीक है। सो अगर आप फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल देखो तो आपके पास जो ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। सो येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको देख सकते हैं दूसरी साइड। सो बेसिकली द बेरिंग्स, ठीक है। रेडियल जो लोड है वो बेसिकली कह लें कि अगर फर्स्ट करो कि ये जो आपकी शाफ्ट है आप इसको एक तरह से टॉप व्यू से देख रहे हो, ठीक है। तो वो लोड जो कि उसके अलोंग द एक्सिस अप्लाई कर रहा होता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सियल लोड, या फिर उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट लोड, ठीक है। आप ये देख रहे हो कि ये बेसिकली शाफ्ट, और इसी के अलोंग आप देख रहे हो कि ये थ्रस्ट लोड है। थ्रस्ट लोड आपको एक बताया जा रहा है कि बेसिकली थ्रस्ट लोड होता है, और दूसरा जो है उसको हम रेडियल लोड बोलते हैं। सो दो तरह के जी बेरिंग होते हैं। एक हमारे पास रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग है, जिसमें द लोड इज ट्रांसफर्ड थ्रू रोलिंग एलिमेंट सच एज बॉल, स्ट्रेट एंड टेपर्ड सिलेंडर्स वगैरह। सो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपके पास एक इनर रेस है, और उसके साथ यहाँ बॉल्स वगैरह है वो आपने अटैच के साथ रेस। सो जो इनर रेस है वो कह लें कि फर्स्ट क्या शाफ्ट के साथ कनेक्ट होगी, जो आउटर रेस है वो कह लें कि शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होगी। सो जो रोटेशन है रिलेटिव के आपके पास जो है शाफ्ट ने मूव करना है, शाफ्ट ने टॉर्क ट्रांसमिट करना है टू अ पुली वगैरह, या फिर हब को में जो है वो उसने पावर ट्रांसमिट करनी है। सो हम यूँ इसको पॉसिबल करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो स्लीव जर्नल बेरिंग है, स्लीव बेरिंग है, वो बेसिकली उसमें हम जो है एक लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं जो यूज़ हो रहा होता है। सो इसको भी हमने कवर किया था लास्ट वीक। तो अब यहाँ अगर आप इस इमेज में देखो तो आपको यहाँ कंपोनेंट आपको नज़र आ रहे हैं कि रोलिंग कॉन्टैक्ट में क्या है। सबसे पहले आप देख रहे हो कि जो ये चीज़ है, ठीक है, इसको हम इनर रिंग भी बोलते हैं और इसको हम इनर रेस भी बोलते हैं। जिसका कह लें कि ये हॉलो गैप है उसको हम बोर बोलते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये दरमियान में जो है आपके पास बॉल्स हैं, और उसको रिटेन करने के लिए ना हमने यहाँ एक रिटेनिंग रिंग होता है, या फिर उसको हम केज भी बोलते हैं कुछ जगहों पे। सो वो है। उसके बाद जो ये टॉप वाले ये जो इसका ये वाला एज, और इसका इनसाइड एज आफ्टर रिंग का बेसिकली उनको शोल्डर्स बोल देंगे, ठीक है। ये तमाम कह लें कि इनके दरमियान जो है कह लें कि अच्छा ये ठीक है, रिटेनर ये लिखा हुआ, रिटेनर लिखा हुआ है। सो बेसिकली एक ही चीज़ है, ठीक है। रिटेनर का मकसद ये होता है कि बॉल जो है अपनी जगह पे रहे और इसके अराउंड ये बेसिकली मूव कर रहा हो। तो आप लोगों को पता ही है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। सो इस वजह से हम इसको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं, और यहाँ हम यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम टाइप्स की बात करें
तो एक हमारे पास बॉल बेरिंग है जिसकी आपको यहाँ पिक्चर नज़र आ रही है, एक हमारे पास रोलर बेरिंग होते हैं जिसमें बॉल की जगह रोलर यूज़ हो रहे होते हैं, या फिर हमारे पास थ्रस्ट बेरिंग होती हैं। थ्रस्ट बेरिंग सिंपल यह है कि अगर आपके पास ये शाफ्ट के लिए यूज़ हो रहा है ना, आप इसको यार रोटेट कर दो, यानी कुछ ऐसे बेरिंग कि अब ये यहाँ आपके पास ये बॉल्स हैं और ये शाफ्ट है और आपके पास जो है हब है। सो बेसिकली ये जो है आपके पास थ्रस्ट बेरिंग हो जाएगा, अब इसमें थ्रस्ट लोड लग रहा है। उसके बाद लीनियर बेरिंग्स हैं, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे, इसमें पिन्स वगैरह यूज़ होती हैं, ठीक है। सो बॉल बेरिंग जो है आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, ये किसकी एक और जो है बेहतर एक एग्जांपल है, और इसको हम डीप ग्रूव बॉल बेरिंग बोलते हैं, क्योंकि डीप ग्रूव इस वजह से बोलते हैं कि जो इनर रिंग वाली साइड है, मसलन यहाँ देखो यहाँ भी एक गड़ा सा एक बनाया है। सो ग्रूव का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है होल, या फिर आप कह लें कि उसने गड़ा बनाया हुआ। सो आप देख रहे हो कि जब बॉल है वो इक्वली आपके पास इनर में भी यहाँ रेस्ट कर रही है और आउटर रिंग वहाँ भी रेस्ट करें, इनके दरमियान ये प्लेस हो रही। तो बेसिकली इस वजह से हम इसको डीप ग्रूव बॉल बेरिंग बोलते हैं। कह लें कि कितना लोड जो है उसकी कैपेसिटी है, डैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ बॉल्स, कि आपने नंबर ऑफ बॉल्स कितनी की हैं, क्योंकि लाजमी तो ओवरऑल जब रेडियल लोड लगेगा ना तो वो रोल जो रेडियल लोड का क्या मतलब है कि बेसिकली लोड जो है आपने अप्लाई किया, ठीक है, तो वो अब आपके पास थ्रू आउट ऑल ये जो रेडियस ये ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जितनी नंबर बॉल ज़्यादा होंगी लाजमी बात है उतना ही लोड ट्रांसफर हो सकेगा फ्रॉम द इनर रेस टू द आउटर रेस। तो बॉल्स कम होंगी तो आपके पास लोड कैरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होगी, लोड बॉल ज़्यादा होंगी, सो आपकी लोड कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। सो नॉर्मली जो है कह लें कि जो ये बॉल बेरिंग्स होते हैं, ठीक है, डीप ग्रूव बॉल बेरिंग जो है बेसिकली दे आर डिज़ाइन टू सपोर्ट द रेडियल लोड, ठीक है। और अगर थ्रस्ट लोड के लिए आपने अप्लाई करना तो बेसिकली कह लें कि 70% ऑफ द रेडियल लोड कैपेसिटी जो है उसमें हम इसको कैटर कर सकते हैं कि अगर इनके साथ आपने थ्रस्ट लोड के लिए भी इसको कर। अलबत्ता जो बेरिंग्स होते हैं जो कि रेडियल लोड और आपके पास जो है उसको कर सकें, थ्रस्ट लोड को भी कर सकें, तो उनके लिए नॉर्मली होता क्या है कि ये तो आप देख रहे हो ना ग्रूव बिल्कुल है, ठीक है, अब ये जो फोर्स लग रही है वो अप्लाई हो जाएगी। अगर आप ग्रूव को कुछ डिज़ाइन करो ऐसे, ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये चूँकि एंगल पे है ना, तो अब ये आपके पास रेडियल लोड भी अप्लाई हो सकेगा और थ्रस्ट लोड भी अप्लाई हो सकेगा। मगर आप लोगों के सिर्फ नॉलेज के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। कॉन रॉड बेरिंग्स जो हैं वो कुछ जो हैं इस तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम बात करें ना इन बॉल बेरिंग्स की, तो रेडियल लोड के लिए बहुत अच्छी हैं, एक्सियल लोड के लिए भी ये ठीक है, ठीक है, यानी कि थ्रस्ट लोड के लिए अगर आपने अप्लाई करना, और इनकी जो लिमिटिंग स्पीड है कह लें कि हाई से वेरी हाई के दरमियान, यानी कि हाई स्पीड के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो बॉल बेरिंग्स को, ठीक है जी। ये आपके पास एक और इमेज है बॉल बेरिंग का, आप यहाँ देख सकते हो कि ये इसकी आउटर रेस है जो किसी हब वगैरह के साथ पुली के साथ अटैच हो रहा होगा। इसी तरह अगर आप यहाँ नोट हो तो ये इनर रेस है जहाँ कोई शाफ्ट वगैरह हो रही होगी, ठीक है, जहाँ ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ ये एरिया। और उसके बाद आप देख रहे हो कि इनर रेस के दरमियान डीप ग्रूव मौजूद है, और उसके बाद ये रेनर मौजूद है, या केज मौजूद है जो कि बॉल्स को प्लेस रख रहा है। ऐसा नहीं होता कि बॉल जो है बिल्कुल उसके साथ बिल्कुल फिक्स होते हैं, थोड़ा बहुत इनमें वो एरिया होता है कि वो अप एंड डाउन यानी कि कांटेक्ट मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद जो है अब ये बेसिकली डबल रो बॉल बेरिंग है, ठीक है। ये पी कर दिया, इसको बी कर देता हूँ अभी। सो बेसिकली आप यहाँ देख रहे हो कि इसमें नंबर ऑफ रोज जो है बॉल की यानी कि ये ज़्यादा हायर लोड कैरी कर सकेगी। अब इसमें ये भी रेडियल लोड के लिए अच्छी हैं, एक्सियल लोड के लिए भी अच्छे हैं, लिमिटिंग स्पीड इनकी हाई है, ठीक है, ये वेरी हाई के लिए नहीं यूज़ होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है कह लें इनका क्रॉस सेक्शन होगा। उसके बाद रोलर बेरिंग है। रोलर बेरिंग का फ़ायदा यह है कि आपके पास जो इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, उसकी वजह जो आपके पास बॉल बेरिंग है ना वो एक कल, इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो सिंपल ये एक पॉइंट है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं रोलर की बात कर तो रोलर बेरिंग क्रॉस सेक्शन में कुछ ऐसे है, और इसलिए ये तमाम सरफेस जो है डाउनवर्ड या इन कॉन्टैक्ट आपके पास आ रही होगी इनर रिंग के साथ। इस वजह से कह लें कि इनकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, बट इनका कुछ नुकसान भी हो जाता है। नुकसान क्या है कि जी रेडियल लोड के लिए तो बहुत अच्छी है, मगर एक्सियल लोड जो है ये नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ अगर आप सर्कल को देखो तो थ्रू आउट ये सेम क्रॉस सेक्शन है। यहाँ देख रहे हो कि अब इस साइड पे क्रॉस सेक्शन कम है, लोड लगे, एक्सियल लोड लगे, मगर रेडियल लोड के बिल्कुल सही है। लिमिटिंग स्पीड इनकी भी हाई है, यानी कि हाई स्पीड के लिए वर्क करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रोलर बेरिंग, ठीक है।
आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास ये रोलर बेरिंग है, और इसमें जो है आप देख रहे हो कि दे हैव हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी देन बॉल बेरिंग, लोड इज ट्रांसमिटेड थ्रू द लाइन कॉन्टैक्ट इंस्टेड ऑफ पॉइंट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ वही हमने बात की है कि जो हमारे पास सर्कल है वो बेसिकली हम उसको बोलते हैं कि वो पॉइंट कॉन्टैक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ बात की ना कि सर्कल में देख लो बिल्कुल एक पॉइंट है जो इन कॉन्टैक्ट होगा एक कह लें कि इनर रेस के साथ, और यहाँ भी एक छोटा सा पॉइंट होगा जो कि इन कॉन्टैक्ट होगा आउटर रेस के दरमियान। सो बेसिकली लोड जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होगा कि आपके पहले इस पॉइंट पे आएगा, फिर बॉल बेरिंग से ये घूमता हुआ आउटर रेस पे चला जाएगा। जबकि अगर हम रोलर की बात करें तो आपके पास जो है अगर ये इनर रेस बेरिंग है तो आपके पास ये ट्रांसमिट हुआ, ये पूरा सर्कल अब कॉन्टैक्ट है, और इसी तरह ये पूरी सर्कल कॉन्टैक्ट है और ये 12 मीटर जा रहा होगा। सो ये फर्क है। उसके बाद हमारे पास है थ्रस्ट बेरिंग। थ्रस्ट बेरिंग बेसिकली आपके पास वो बॉल बेरिंग ही है, मगर उनकी डायरेक्शन मैंने आपको बताया जैसे कि आप उनकी चेंज कर दो, ठीक है। अगर आप यहाँ एक चीज़ नोट करो, इसमें लोकेशन अब चेक करो, आप देख रहे हो कि आपके पास ये किस तरह से जो है प्लेस्ड है, इनर रिंग वगैरह और आउटर रिंग वगैरह, इनकी प्लेसमेंट आप देखो कि किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, केज किस तरह एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि आपके पास यहाँ जो बॉल बेरिंग है उसकी शेप से ज़रा डिफरेंट है, ठीक है। आप यहाँ देखो तो इससे ये आपको ये डिफरेंस आपको नज़र आएगा। अब जो है रेडियल लोड के लिए ये नहीं डिज़ाइन होते, क्योंकि ये सिर्फ थ्रस्ट लोड या एक्सियल लोड के लिए। एक्सियल लोड ये बहुत हाई है और लिमिटिंग स्पीड इनकी मीडियम तक होगी, यानी कि मीडियम स्पीड तक के लिए चल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इनका क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा कि आप यहाँ देख सकते हो कि इसके जो है दो रिंग्स, दो कह लें कि रिटेनिंग रिंग्स तो नहीं, बेसिकली अब इसमें इनर आउटर रेस में नहीं कह लें कि दो पैरेलल में बेसिकली एक रेसेस है और उनके दरमियान में आपने बॉल रखा हुआ है, जो कि अब आपके पास ये देखो एक्सियल कुछ डायरेक्शन में लगेगा, ये होता हुआ आपके पास यहाँ आगे चला गया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास थ्रस्ट बेरिंग है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो कि उसने डायरेक्शन यहाँ चेंज कर दिया। अब इसमें एक जो है उसको इनर रिंग बोल दिया, ठीक है, जो नीचे वाला है वो आउटर रिंग है, दरमियान में रिटेनर आ गया और दरमियान में वो अब बॉल भी हो सकती हैं, रोलर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लीनियर बेरिंग है, ठीक है। लीनियर बेरिंग जो है कुछ इस तरह से जो है दिखते हैं क्रॉस सेक्शन में कि आपके पास बेसिक लीनियर जो है कह लें कि बॉल सॉर्ट ऑफ आपके पास ये मौजूद हैं, पिन्स मौजूद हैं बेसिकली जो कि यूज़ हो रही हैं। अच्छा, इसी तरह ये एक इसकी एक और एग्जांपल है जहाँ जो है आपके पास ये बेरिंग्स, ये लीनियर बेरिंग्स यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें ना आपके पास बेरिंग की, तो नॉर्मली बेरिंग का जो डाटा है ना वो हमें कैटलॉग से मिल जाता है। मसलन अगर हम बात करते हैं ना एसी की, तो अगर आप किसी की प्रोडक्ट कैटलॉग देखो तो उन्होंने बताया होता है कि जी ये हमारा 1 टन का मॉडल है, इसका ये नाम है, इसकी कूलिंग कैपेसिटी ये होगी, एयर की स्पीड ये होगी, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जो बेरिंग्स भी होते हैं उनमें हमारा जो डिज़ाइनिंग का मेन कंसर्न होता है वो ये नहीं होता कि हमने बिल्कुल नए सिरे से उसकी खाल जो है हमने वो खेड़नी और बनानी है। हमारा काम सिर्फ ये होता है कि हमने डाटा वहाँ से कलेक्ट किया और उसके मुताबिक जो है ना हमने कह लें कि अप्रोप्रिएट बेरिंग जो है हमने डिज़ाइन कर लेना। फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपके पास मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स की कैटलॉग होंगी जहाँ उन्होंने बताया होगा कि जी हमारा ये बेरिंग को नंबर फ़लाँ जो है उसका ये बोर है, ये वो बाकी ये डायमेंशन है और वो इन जगहों पे ये यूटिलाइज़ हो रहा होगा। अब जिस तरह अब यहाँ आपके सामने एक टेबल है तो आप देख रहे हो कि यहाँ बोर डायमीटर या फिर कह लें कि जो इनर डायमीटर होता है, यानी कि बेसिकली जिस शाफ्ट में आपके पास फिक्स होना है, बेसिकली वो बोर डायमीटर है, उसके मुताबिक देख रहे हो उन्होंने बाकी तमाम डायमेंशन को दी हुई है, बाकी ये किस तरह से होंगी, ठीक है। इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें मसलन ये C10 C0 जो है इनको अभी हम आके चल के भी कवर करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम डिज़ाइन की बात करें ना तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जी बेरिंग्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द कैटलॉग, बिफोर रेफरिंग टू कैटलॉग यू शुड नो द फॉलोइंग थिंग्स। सबसे पहले कि रेडियल लोड क्या होता है, थ्रस्ट लोड क्या होता है, इसको हमने अभी पीछे एक्सटेंसिवली हम कवर करते हुए आए हैं, ठीक है। कि दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपके पास शाफ्ट एक्सिस है और कोई ऐसा लोड लगता है जो उसके अलॉन्ग, ठीक है, जिस तरह मैंने लाइन ड्रॉ की बेसिकली उसका एक्सिस है, सो सच लोड वुड बी कॉल्ड थ्रस्ट लोड, दूसरी डायरेक्शन वो रेडियल लोड है। और जो हमारे पास बेरिंग उसमें दो तरह के लोड ही होंगे, या थ्रस्ट लोड या एक्सियल लोड उसको बोल देते हैं, या हम उसे रेडियल लोड बोल देते हैं। दूसरा यह है कि जी लोड हो सकता है कि रेडियल हो, थ्रस्ट हो, या फिर दोनों हो भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक चीज़ है बेरिंग लाइफ एंड रिलायबिलिटी। बेरिंग लाइफ है कि
बेसिकली एक स्टेटिस्टिकल नंबर है कि एक प्रोबेबिलिटी है जिसको हम C10 की, हमने एक लास्ट स्लाइड में आपने देखा होगा एक जिक्र था। C10 का मतलब यह है कि वो नंबर ऑफ साइकिल्स या वो नंबर ऑफ लोड, नंबर ऑफ लोड की बात है वो, कि उसके उस पॉइंट पे जाके अगर आपके पास 100 बेरिंग होंगे ना एक ही डिज़ाइन कंडीशंस के, सो हो सकता है कि उसमें से 10 जो है वो फेल कर जाएँ 100 में से। सो 10% प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि ये फेल कर जाए, ठीक है। सो सच इज़ कॉल्ड बेरिंग लाइफ, बेसिकली C10 उसको बोलते हैं कि 10% हो सकता है C50 भी होगी, C20 भी होगी एंड सो ऑन। उसके बाद रिलायबिलिटी है कि आप ये जो कॉन्फिडेंस आपका कितना है, ठीक है। मसलन आपको एक चीज़ कह दी जाती है कि जी एक चीज़ है वो 50 न्यूटन अगर लगेगी तो वो फेल करेगी, और आप जो है ना इस पर 99% हो, ठीक है। आप एक और बंदा कह देता है कि जी ये ना आराम से 59 न्यूटन तक चला जाएगा, मगर उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया, वो कह देते हैं 80। सो बेसिकली ये इस तरह जो है रिलायबिलिटी वेरी करेगी, इसको हम आगे चल के देखेंगे। उसके बाद बेरिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके पास शाफ्ट वगैरह जो है लाजमी बात है, जो बेरिंग की RPM होगा वो बेसिकली शाफ्ट के थ्रू ही आएंगे या फिर किसी भी ऐसे कंपोनेंट के थ्रू जो कि टॉर्क हमने आगे ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो बेरिंग की स्पीड भी वही होगी जो कि आपके पास शाफ्ट की स्पीड है। उसके बाद स्पेस लिमिटेशन है कि हमारे पास, हमने देखा कि बोर डायमीटर के साथ साथ आउटर डायमीटर की भी डायमेंशन गिवन थी, सो हमने उसको भी देखना है, ठीक है। अब ये हमारे आपके पास जो कह लें कि कह लें कि जो आपकी बुक में उसमें 4 डिफरेंट टाइप दी हुई हैं, ठीक है। उसमें अगर जो है 100 सीरीज़ का कोई बेरिंग है तो वो बेसिकली एक्स्ट्रा लाइट एप्लीकेशन के लिए, 200 है तो वो लाइट है, 300 इज़ फॉर मीडियम एंड 400 इज़ फॉर हैवी। इसको हम अभी आगे लेके चलते हैं, ठीक है। आपको मुझे थोड़ा सा ये टाइम देना होगा, बेसिकली मुझे थोड़ा सा काम है, तो ऐसा करते हैं कि हम तकरीबन 10 मिनट तक दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो गिव मी 10 मिनट्स और उसके बाद जो है ना हम इसको स्टार्ट करते हैं।